हिंदू धर्म में दुर्वासा ऋषि को बहुत ही सम्मान प्राप्त है। दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा ऋषि को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। इन महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। दुर्वासा ऋषि के जन्म के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म के विषय में अनेकों कहानियां प्रसिद्ध है, जिनमें से एक कहानी के अनुसार महर्षि अत्रि जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी अनुसुईया एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही पत्नियों के अनुरोध पर श्री अत्रि और अनुसुईया जी के चित्रकूट स्थित आश्रम में भिक्षु रूप में उपस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अनुसुईया से भोजन कराने के लिए कहा। जब अनुसुईया भोजन लेकर आई तो तीनों भिक्षुओं ने कहा कि हम भोजन करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि आपको हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना पड़ेगा, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद अनुसुईया ने अपने योग बल से जान लिया कि ये तीनों भिक्षु और कोई नहीं बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। तब अनुसुईया ने उनसे कहा कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं किसी पराये पुरुष के सामने ऐसा नहीं कर सकती, परंतु अगर आपकी यही शर्त है तो आपको पहले शिशु बनना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा करूँगी। इसके बाद ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में और महेश दुर्वासा के शिशु रूप में परिवर्तित हो गए और अनुसुईया ने तीनों को भोजन कराया। इस तरह अनुसुईया अपनी परीक्षा में सफल रही। परंतु इधर शिशु बने त्रिदेव जब अपने अपने धाम वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां बहुत परेशान हुई और कारण जानने के लिए अनुसुईया के पास पहुंची। अपने पतियों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अनुसुईया से अपने पतियों को वापस ले जाने के लिए विनती की तो अनुसुईया बोली कि अब ये तीनों मेरे पुत्रों के समान हैं और ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तब तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अनुसुईया से क्षमा मांगी। तब अनुसुईया ने कहा कि चिंता मत करो, जब ये तीनों बड़े हो जाएंगे तो समय आने पर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। तब तक ये इसी अवस्था में मेरे पास रहेंगे। यह कथा सतयुग के प्रारंभ की है। पुराणों और महाभारत में इसका विशद वर्णन है। दुर्वासा जी कुछ बड़े हुए तो माता पिता से आदेश लेकर वे अन्न जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने लगे। विशेषतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग का अवलंबन कर वे ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुँचे कि उनको बहुत सी योग सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। अब वे सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हो गए। तत्पश्चात यमुना किनारे इसी स्थल पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया और यहीं पर रहकर आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में भ्रमण भी किया। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा ऋषि के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु जी का महान भक्त था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ कराया और एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत पारण के बाद साधुजनों को भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत पारण का समय करीब आया तो अम्बरीश के घर महर्षि दुर्वासा पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का सादर स्वागत किया। अम्बरीश ने उनसे भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते
तब तक वो व्रत पारण नहीं करेंगे। काफी समय बीत गया लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत पारण करना था। गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया है। गुस्साए दुर्वासा ने अपनी जटा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय से महर्षि दुर्वासा पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास अपनी रक्षा के लिए गए। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। महर्षि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हीं में से एक है कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया हुआ था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती ने पूरे मन से ऋषि की सेवा और भाव भगत की। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद के मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करती है। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है जिसे वे लोकलाज के डर से नदी में बहा देती है। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का उपयोग करके पांडवों का जन्म हुआ था। ऐसी ही एक कहानी रामायण में भी मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तरकांड के समय एक बार ऋषि दुर्वासा राम के पास जाते हैं। वहाँ लक्ष्मण राम जी के दरबारी बनकर खड़े रहते हैं। तब ऋषि उनसे अंदर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी विषय में गहन बात कर रहे होते हैं। बात शुरू होने से पहले यम राम को कहते हैं कि उनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और बात के बीच में अगर कोई कमरे में आकर देखता या सुनता है तो मार दिया जाएगा। राम इस बात की हामी भर वचन देते हैं और अपने भरोसेमंद भाई को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। दुर्वासा जब राम से मिलने की जिद करते हैं तब लक्ष्मण उनसे प्यार से बोलते हैं कि वे राम की बात खत्म होने का इंतजार करें। ऋषि इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर लक्ष्मण राम से उनके आगमन के बारे में नहीं बताते तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तब वे सोचते हैं कि पूरी अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए उनका अकेला मरना सही है। तब वे राम जी के पास अंदर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की बात बताते हैं। राम यम के साथ अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं और तुरंत ऋषि के पास उनकी सेवा के लिए चले जाते हैं। राम ऋषि दुर्वासा की आओ भगत करते हैं, जिसके बाद ऋषि अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद राम को अपना वचन याद आता है। वे अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को नहीं मारना चाहते, लेकिन यम को दिए गए वचन के कारण विवश हो जाते हैं। तब राम इस दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे राम को छोड़कर चले जाए। इस तरह का बिछड़ना मृत्यु के समान ही है। इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता समान भाई को छोड़ सरयू नदी के तट पर चले जाते हैं।
दुर्वासा ऋषि के बारे में ग्रंथों और पुराणों में अनेकों कथाएं हैं, जिनमें दुर्वासा ऋषि की शक्तियों और क्रोध का वर्णन मिलता है। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।